और एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही हुए तो इस बार 130 सीटों वाले दक्षिण भारत में बीजेपी बड़ा उलटफेर करने जा रही है। तब केरल और तमिलनाडु में पहली बार कमल खिलेगा। TV9 पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 39 सीटों में एनडीए को 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिल सकती हैं। बाकी दलों का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में भी बीजेपी इस बार चौंकाने वाली है। TV9 पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल की 20 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं यूडीएफ 16 और एलडीएफ 3 सीट जीत सकती है। वहीं कर्नाटक का डेटा बताता है कि वहां लोकसभा चुनाव में सिक्का पीएम मोदी का ही चलने जा रहा है। TV9 पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल में कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में सबसे ज्यादा 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के ये आंकड़े सच हुए तो बीजेपी के इतिहास में ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी दक्षिण भारत में बड़ा सरप्राइज देगी। और भारत में हुए एग्जिट पोल से पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी काफी हलचल मची हुई है। एग्जिट पोल में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता देख पाकिस्तान में अभी से बेचैनी है। तौबा तौबा मचा हुआ है। पाकिस्तान के मीडिया में भारतीय चुनावों के एग्जिट पोल को लेकर ये बौखलाहट आखिर क्यों दिख रही है? उधर नतीजा आने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। 5 जून को उनकी जमानत पर निचली अदालत में सुनवाई है। इस पर भी सियासत काफी गर्म है। देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी जी, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति से खौफ है, एक ही व्यक्ति से डर है, एक ही पार्टी से डर है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, एक नहीं 1000 कोशिश कर लोगे, आम आदमी पार्टी दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती रहेगी। तुम्हारे इन तानाशाही की कार्रवाइयों से रुकने वाली नहीं। एक विलेन घूम रहा है, जेल में जा रहा है। कौन आजादी के लड़ाई लड़के जेल जा रहे हैं? लूटा है, शराब घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके लिए जेल में है। और कोर्ट ने कहा था कि बेल नहीं मिल सकती, एक जैसे पैरोल मिलता है ना, इस तरह से भेजा गया था। तो अरविंद केजरीवाल अब इस दिल्ली के विलेन हैं। और चुनाव के बाद संदेश खाली एक बार फिर से सुलगने लगा है। मामला तब भड़का जब पुलिस और महिला प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई। राज्यपाल ने भी संदेश खाली की घटना पर चिंता जताई है। महिलाएं पीछे हटने को तैयार नहीं, पुलिस रुकने को तैयार नहीं। नतीजा दोनों आमने सामने। तस्वीरें संदेश खाली की अगरहटी गांव की हैं, जहां महिलाएं रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भिड़ गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं के लिए लौटने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ पानी था। धक्का मुक्की के दौरान कई महिलाएं पानी में गिरी, लेकिन पुलिस के साथ भिड़ती रही। सड़क जाम कर रही प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। মদ খেয়ে তো টিএমসি ছেলেরা মদ খেয়ে ওখানে বোম ফেলেছে, ফেলে এত বিজেপি ছেলেদের নামে ধরে যাচ্ছে। বিজেপিরা থেকে বলে বিজেপিরা ছেলেরা থেকে মেরেছে। बताया जाता है कि महिलाओं ने साधन रंजीत नाम के शख्स को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रही। हालांकि पुलिस ने कहा कि उसने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। राज्यपाल वीसी आनंद बोस ने संदेश खाली की इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ये सब कब रुकेगा? संदेश खाली के लोग भारत के अन्य लोगों की तरह भयमुक्त जीवन कब जी सकेंगे? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि वे हस्तक्षेप करें और तत्काल कदम उठाएं। मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। बंगाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं पर एक और कार्यकर्ता पर बम भी फेंका गया। तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। वारदात ने अदा की है। हफीजुल बीजेपी का कार्यकर्ता था। बताया जाता है कि चुनाव खत्म होने पर वो दोस्तों के साथ कैरम खेल रहा था, तभी 10 से 11 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस बीच टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी एजेंट प्रियंकू पांडे के घर के सामने भी बम फेंका गया। बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद अर्जुन सिंह ने वारदात को ममता सरकार की हताशा का नतीजा बताया है। ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, जा रही है, तो ये जाने के टाइम में जो होता है ना कि दिया जब बुझने को होता है तो ज़्यादा प्रकाश, वही हाल है। ये बुझने वाली दिया है
और निश्चित रूप से जब 27-28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगा तो आप सोच लीजिए कि इनकी सरकार अब नहीं रहेगी। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने वारदात की निंदा की है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने पुलिस पर वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरे बंद करने का आरोप लगाया है।